जी, यहाँ पे नीलेश धाकड़ करके एक लड़का है जिसका सिंगोली पुलिस ने जांतला में केस बनाया। उनका कहना है 54 किलो माल के साथ डोडा चूरा के साथ उसको पकड़ा है। जबकि यहाँ पे ग्रामीणों का और उस लड़के का कहना है कि मेरे पास 30 किलो माल था और 20 किलो का फर्जी मेरे ऊपर माल लाद दिया गया है। और अब इसके पीछे मेन खेल क्या होता है कि पुलिस मेन जिसके साथ 8-18 माल मुलजिम जिसके साथ जब्त होता है केस उसके ऊपर बनना चाहिए। पर उसके बाद क्या होता है कि मुजरिम द्वारा पुलिस को रिमांड भी लिया जाता है, 8-10 लोगों के नाम लिए जाते हैं और एक किसान से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ये पिछले 2 महीनों से यहाँ से पुलिस 1 करोड़ रुपया ले जा चुकी है। हर मामले में 8-10 लोगों का नाम लिया जाता है, एक से 10-10, 15-15 लाख का तोड़ बट्टा किया जाता है। जबकि ये मांग हम किसान, मैं खुद भाजपा का मनासा मंडल महामंत्री हूँ और मैं हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी से और जनप्रतिनिधियों से कई बार ये मांग कर चुका हूँ और हमारे एसपी महोदय और डीआईजी, डीजीपी और हाई कोर्ट का तक ये निर्देश है कि जबकि डोडा चूरा में कोई मारपीट नहीं होती है तो इस 829 धारा का क्यों किसानों के ऊपर केस बनाया जा रहा है और ये फर्जी करोड़ों की अवैध वसूली किसानों से क्यों की जा रही है। अभी इस हमारा कोई मांग करी गई थी क्या? इस केस में भी किसानों का कहना है कि पहले उसका तोड़ बट्टा करने के लिए 40 लाख की मांग की गई और उसमें कई लोग दुश्मनी निकालने के लिए अपने लोगों का जिसके साथ माल पकड़ा गया, जो जब कोर्ट से वो व्यक्ति बरी हो रहा है, 8-18 धारा ये कह रही है कि जो माल मुजरिम जब्त है वो सजा का हकदार है। जो 829 वाला कोर्ट से बरी हो रहा है तो फिर ये अवैध वसूली किस लिए? अभी यहाँ पर कितनी देर से हंगामा चल रहा है? विधायक जी भी आए थे, क्या कुछ रहा? विधायक जी ने भी इसमें कहा है कि जो भी दोषी हैं फर्जी केस बनाने वाले 20 किलो माल जो जोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी कब से बैठे हैं लोग? अभी ये लगभग 6 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्या लग रहा है, क्या चाहते हैं? अब इनका ये कहना है कि जो इसमें दोषी पुलिसकर्मी है वो लाइन अटैच होना चाहिए और ये अवैध वसूली जो 8-10 लोगों के नाम लेते हैं और ये अवैध जो खेल चलता है 1 करोड़ पूरे गांव से 10 किसानों का नाम लेंगे ये और एक से 10-10 लाख ले जाएंगे। अभी 1-2 महीने पहले अभी रतनगढ़ पुलिस द्वारा 10 दिन पहले एक फर्जी केस बनाया गया, उसमें भी यही कहा गया 30 किलो माल पकड़ाया, उसमें 60 किलो का केस बना दिया गया। और अभी 2 महीने पहले यहाँ पर चौकड़ी से 1 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। 10 लोगों के नाम लेते हैं, 15 लोगों के नाम लेते हैं, किसी किसान से 15 लाख, किसी किसान से 10 लाख, यह आए दिन का खेल चल रहा है और उसका नाम काट दिया जाता है। हमारी ये मांग है शासन से के सांसद महोदय से और मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार से कि ये किसानों का शोषण करने वाली 8-18 की धारा को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए और ये अवैध वसूली बंद की जाए। जब केस आप माल के साथ मुजरिम को पकड़ रहे हो तो वही दोषी होना चाहिए। कोई भी अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए किसी से भी पुलिस आती है, उठा ले जाती है और 10-10 लाख में तोड़ बट्टे करती है, ये खेल नहीं चलना चाहिए। मेरा नाम गोपाल धाकड़, मैं भाजपा मंडल महामंत्री मनासा। सब जांच के विषय हैं, जो भी विषय है वहाँ व्यक्ति पकड़ाया है निश्चित रूप से। अब वो इनका कहना है 34 किलो माल था, वो 55 किलो का केस बना दिया गौन ने। ये ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, मुझे भी शाम को जानकारी मिली और अभी सूचना मिली है गांव वालों से, तभी मैं यहाँ आया हूँ। मुझे कोई प्रशासन ने नहीं बुलवाया और चूंकि गलत हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है। इस विषय में मैंने एसपी से भी चर्चा की है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने जिसने गलती करी है वो दोषी है तो उसको तुरंत सजा भी मिलना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस वाले इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, उन सबको इसमें दोषी मानकर और जिनने यहाँ पे हरकत करी, लेके भागने की कोशिश करी, गाड़ी का एक्सीडेंट भी किया, यहाँ लोगों को टक्कर भी लगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो पुलिस वाले यहाँ लोगों को दहशत में लाते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, अवैध रूप से फंसाने की कोशिश करते हैं, उन सब पर रोक लगना चाहिए। अभी आपकी ग्रामीणों से बातचीत हुई, आपने कहा मंच से कि टीआई को हटाया जाएगा, कई कुछ आश्वासन आपने दिए, किस प्रकार के आश्वासन? नहीं, आश्वासन दिए मतलब मेरी माइक वन से बात हुई और उनसे मैंने कहा कि आप तुरंत उस टीआई को भी हटाइए और जो पुलिसकर्मी इसमें सहयोगी रहे उन सबको आप हटाइए यहाँ से, और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो यहाँ आतंक फैलाते हैं, उन सब लोगों को यहाँ से हटाने की मैंने बात करी उनसे और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ये कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी ये मालूम पड़ेगा कल जब कार्रवाई होगी। विधायक जी, ऐसी सूचना मिली है कि ग्रामीणों ने जब टीआई से पूछा तो टीआई का कहना था कि पुलिस के कहने पर ये कार्रवाई हुई है, मतलब एसपी के कहने पर ये कार्रवाई हुई। माइक वन हर चीज़ को फॉलो नहीं करता और माइक वन कभी ये निर्देश नहीं करता है कि आप गलत केस बनाओ। किसी का केस पकड़ने का निर्देश जरूर माइक वन देते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ
उस गलत कार्रवाई हो जाए, इस तरह के निर्देश कभी भी वो नहीं दे सकते। ये तो स्थानीय नीचे के लोगों की हरकत थी और उनने माइकमैन पे ढोला होगा इस बात पहले को। भी अक्षय गोयल कांड जैसे कांड हुए हैं, आज यहाँ पर आपने देखा हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस को यहाँ पर घेराबंदी करके बिठाया गया है। तो कहीं न कहीं लगता है कि आप भी इधर के विधायक है, तो इसको लेकर क्या कुछ रवैया अगला रहेगा, क्या कदम रहेगा, क्या आश्वासन देंगे लोगों को? मैं इस विषय में मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस व्यवस्था ठीक करना चाहिए। ऐसी में चर्चा उनसे करके और जो भी व्यवस्था ठीक हो सकती है उसको करेंगे। फिलहाल तुरंत तो इस मामले में जो एसपी से मेरी बात हुई है कि उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करके और उस पूरे केस को ठीक व्यवस्थित करें और इस लड़के को जैसे भी हो मदद मिले। अभी ग्रामीणों से बातचीत हुई, हंगामा खत्म हुआ, क्या कुछ स्थिति रही सामने? अभी वो लोग जिनको मैंने बताया कि इस तरह की चर्चा हुई है, क्योंकि उनकी मांग पर ही मैंने एसपी से चर्चा की थी, उनको बता दिया कि ये चर्चा हुई है, एसपी ने इन बातों की हाँ भरी है। अब जैसा वो निर्णय करेंगे वैसा वो गांव वाले व्यवस्था करें। अभी तक चक्का जामुन नहीं खुला है या मैं उनसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिन पुलिसकर्मियों को रोका गया उनका क्या होगा? अब यहाँ पे जो पुलिसकर्मी आए अब ये थे, प्रशासन का भी तो काम है, प्रशासन अपना काम करे। विशेष करके जो एनडीपीएस मामले में ही जो है पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, तो कहीं इसमें सुधार की जरूरत आपको लगती है? सुधार की अगर बात करें तो मेरा तो कहना है कि मैं हमेशा मांग करता हूं विधानसभा में, और मैंने ऊपर तक भी कई बार लिखा पढ़ी करी इस बात को लेकर कि इस डोडा चूरा को एनडीपीएस से मुक्त किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे क्षेत्र का उत्पादन है और जब अच्छा पैसा मिलता है तो किसान निश्चित रूप से बेचता है इसको। नहीं तो आप पुलिस की गलती नहीं मान रहे क्या इसमें? जब आप कह रहे हैं पुलिस की गलती बताऊं, अगर वो कानून का पालन कर रहे हैं तो फिर उसमें तो दोनों बात हो जाएगी। मैं कानून का ही विरोध कर रहा हूँ। अभी आप 35 किलो को जो 54 किलो किया है आपने, वो कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए जिनने किया है, उन्हीं की कह रहे हैं। लेकिन 35 किलो की कार्रवाई तो वाजिब है, कानून का पालन होगा ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब आप मेरे से पूछोगे तो भैया यार ये मेरा काम गलत हुआ है तो ये बताया ना गलत हुआ है। खेल एनडीपीएस के आड़ में ही हो रहा ना, ये पूछ रहे हैं। अरे भैया आड़ और ऊप मेरे को नहीं पता यार, आप मेरे से ये मत कहलवाओ मेरे मुंह से। माधव जी, जनता तो परेशान है, जनता तो आप ही की है, तो कहीं ना कहीं आपका भी अब रवैया सख्त मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हर बार खड़ा रहता हूँ। इस पठार की हर लड़ाई में मैं साथ खड़ा रहा हूँ हमेशा। ठीक है। क्या लगता था आपको, क्या मामला रहा, किस बात को लेकर आपको? जी, उसका नाम नीलेश धाकड़ है, वो मेरा बड़ा भाई है। और जब उसकी कार्रवाई हुई तो हमारे पास में फ़ोन आया कि माल में 35 किलो सामान पकड़ा है और उन्होंने बोला तोड़ की तो 40 लाख रुपए मांगे। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने बोला केस बना दो। तो फिर उन्होंने 35 किलो की जगह पर 54 किलो का केस बनाया। फिर क्या रहा, आज क्या रहा? आज फिर जब गांव में वो आए तो ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया। पहले भी ऐसे मामले हो गए हमारे यहाँ पे, तो सबने एकजुट होकर एकता दिखाई और इसका 54 का 35 किलो का ही केस बने। और जो ज़्यादा सामान है जिसने भी केस बनाया हो उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो। क्या चाहते हैं आप लोग? विधायक जी मौके पे आए, क्या कुछ बातचीत रही, क्या आश्वासन मिला? विधायक जी आके गए हैं, वो भी आश्वासन देके गए हैं और आगे बात भी की है। उन्होंने भी बोला है कि ये मामला जो बढ़ाया गया है उस पर भी कार्रवाई की जाए। कितने लोग बैठे हैं और कितनी देर से यहाँ बैठे हैं आप लोग? लोग तो कम से कम 3 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक भी यहीं पे सब एक जैसा माहौल है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते तो यह है कि जो सामान है पकड़ाया तो वो 35 किलो है तो वही रहे, उसी का केस बने। और जो 20 किलो है, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हमने रोका तो फिर उन्होंने लेडीज़ के ऊपर भी गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी। मेरी मम्मी, मेरी आंटी जी, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की और चला गए गाड़ी लेकर। पुलिस क्या किसी को पकड़ने आई थी कि क्या लेने आई थी यहाँ गाँव में? क्या लेने आई थी गाँव में? तो यही फिर जिसका और दूसरा का नाम हो तो उससे अवैध वसूली, पैसे वैसे लेने, उसका साइड में तोड़ करना, इसलिए आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल धाकड़ है। क्या पूरी कहानी? सिंगोली थाना का मामला है। हमारे यहाँ का चौकड़ी का एक लड़का वहाँ पे पकड़ लिया पुलिस ने, तो उन्हें बताया कि 35 किलो माल उसके जब्त हुआ। घर के पे टेलीफोन आया तो उन्हें कहा तुम 40 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा केस हुई वो 35 किलो कर दें, अगर नहीं दिया तो आपको 55 किलो का केस कर देंगे। इसलिए उन्होंने 55 किलो का कर दिया और लड़के को पकड़ के यहाँ पे लाए और लोग पैसे की मांग कर रहे हैं और लोगों के घर घर जा रहे हैं। 3-4 आदमियों के घर पे है और पैसों की वही कर रहे हैं और ये थाने वाले मनमानी कर रहे हैं। क्या कुछ रहा? फिर कितनी बजे से लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ रहा है? 2-4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए अभी। क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कहना यही है हमारा कि उसके वो जो माल पकड़ा उसी का केस बनाओ, वो ज़्यादा बनाते हैं और टीआई वो मनमानी करते हैं उनके। क्या चाहते हैं, मांग क्या है? हमारी यही मांग है कि उसका केस 35 किलो का बनाए।
अभी कौन अधिकारी आए थे मौके पर और विधायक जी आए, क्या कुछ आश्वासन मिला? और कुछ भी आश्वासन नहीं दिया उनके, उनसे संतुष्टि नहीं है हम सब। कितनी संख्या में लोग बैठे हैं और क्या कुछ आरोप है? और यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। और मामलों को लेकर भी क्या कुछ